नमस्कार, स्टडी सर्जी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी की कक्षा 7वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के 19वें पाठ आश्रम का अनुमानित व्यय इस पाठ के सारांश एवं शब्दार्थों को पढ़ेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले पाठ के लेखक के बारे में जानते हैं। इस पाठ के लेखक हैं मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर, गुजरात में हुआ। इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 दिल्ली में हुई। आइए अब पाठ के बारे में कुछ जानते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी जी द्वारा लिखित आश्रम का अनुमानित व्यय। इस पाठ में बताया गया है कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटकर आने पर अहमदाबाद में एक आश्रम की स्थापना की। उसी आश्रम के प्रारंभिक सदस्यों और सामान का विवरण यहाँ प्रस्तुत किया गया है। तो आइए अब हम पाठ के सारांश को समझते हैं। सबसे पहले आश्रम में रहने वालों की व्यवस्था। शुरू में आश्रम में रहने वाले कुल 40 लोग होंगे, परंतु यह संख्या बढ़कर 50 हो जाएगी। प्रतिमाह 10 अतिथि बढ़ जाएंगे, जिनमें 3 या 5 सपरिवार होंगे। सपरिवार रहने वालों की व्यवस्था भी अलग से करनी पड़ेगी। खाने पीने और रहने के लिए 50,000 वर्ग फुट रहने लायक जगह तथा 3,000 पुस्तकें रखने लायक पुस्तकालय और अलमारियां होनी चाहिए। इसके अलावा 5 एकड़ में खेती करने के लिए कुदाल, फावड़े और खुरपे चाहिए। आइए आगे देखेंगे अन्य व्यवस्थाओं पर कितना अनुमान महात्मा गांधी ने लगाया। मेरे अनुमान से इन सब पर कुल 500 रुपये का खर्च आएगा। रसोई के लिए आवश्यक सामान पर 150 रुपये खर्च आएगा। स्टेशन दूर होगा तो सामान को या मेहमानों को लाने के लिए बैलगाड़ी चाहिए। मैं खाने का खर्च 10 रुपये मासिक प्रति व्यक्ति लगाता हूँ। मैं नहीं समझता कि हम यह खर्च पहले वर्ष में निकाल सकेंगे। वर्ष में औसतन 50 लोगों का खर्च 6,000 रुपये आएगा। आगे हम जानेंगे कि आश्रम में किन किन वस्तुओं की ज़रूरत होगी। सबसे पहले बढ़ईगीरी के औजार, जिसमें 5 बड़े हथौड़े, 3 बसूले, 5 छोटी हथौड़ियाँ, 2 एरन, 3 बम, 10 छोटी बड़ी छेनियाँ, 4 रंदे, सालनी, 4 केतियाँ, 4 छोटी बड़ी बेधनियाँ, 4 आरियाँ, 5 छोटी बड़ी संडासियाँ, 20 रतल कीलें छोटी और बड़ी। इसके अलावा मोगरा, जो कि लकड़ी का बना एक हथौड़ा होता है। इसके अलावा आश्रम में विभिन्न खर्च का इंतजाम। कुछ लोगों की यह इच्छा है कि इसे 1 वर्ष तक अहमदाबाद में प्रयोग किया जाए। ऐसा होने पर उपरोक्त कथित सभी खर्च अहमदाबाद को उठाना चाहिए। यदि अहमदाबाद की ज़मीन और मकान मुझे दे दिया जाए तो बाकी का खर्च मैं अन्यत्र से उठाने को तैयार हूँ। यदि अहमदाबाद 1 वर्ष का खर्च उठाने को तैयार नहीं हो तो खर्च का इंतजाम मैं कर सकता हूँ। यदि अहमदाबाद सभी खर्च उठाए तो विभिन्न मदों पर खर्च इस प्रकार होगा। आइए जानते हैं इन खर्चों के बारे में। सबसे पहले किराया, बंगला और खेत की ज़मीन, किताबों के लिए अलमारियों का खर्च, बढ़ई के औजार, मोची के औजार, चौके का सामान, एक बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी। 1 वर्ष के लिए खाने का खर्च 6,000 रुपये। इसके अलावा घरेलू सामान, 4 पतीले, 40 आदमियों का खाना बनाने योग्य 2 छोटी पतीलियाँ, 10 आदमियों के योग्य
3 पानी भरने के लिए पतीले या तांबे के कलसे, 4 मिट्टी के घड़े, 4 तिपाइयाँ। इसके अलावा 1 कढ़ाई, 10 रतल खाना पकाने योग्य, 3 कलछियाँ, 2 आटा गूंदने की परातें, 1 पानी गर्म करने का बड़ा पतीला। इसके अलावा 3 केतलियाँ, 5 बाल्टियाँ या नहाने का पानी रखने के बर्तन, 5 पतीले के ढक्कन, 5 अनाज रखने के लिए बड़े बर्तन, 3 तइयाँ, 10 थालियाँ, 10 कटोरियाँ, 10 गिलास, 10 प्याले, 4 कपड़े धोने के लिए टब, 2 छलनियाँ, 1 पीतल की छलनी, 3 चक्कियाँ, 10 चम्मच, 1 करजा, 1 इमाम दस्ता मूसली, 3 झाड़ू, 6 कुर्सियाँ। इसके अलावा 3 मेज। इसके अलावा 6 किताबें रखने की अलमारियाँ, 30 दावतें, 6 काले तख्ते, 6 रैंक, 3 भारत के नक्शे, 3 दुनिया के नक्शे, 2 बम्बई अहाते के नक्शे, 1 गुजरात का नक्शा, 5 हाथ करघे बढ़ई के औजार, मोची के औजार, खेती करने के औजार, 4 चारपाइयाँ, 1 गाड़ी, 5 लालटेन, 3 कमोड, 10 गद्दे, 3 चैम्बर पाट, 4 सड़क की बत्तियाँ। यह सारा आश्रम का अनुमान महात्मा गांधी ने बैसाख बदी 13 मंगलवार यानी कि 11 मई 1915 को लगाया था। आइए अब हम इस पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ जानते हैं। अनुमानित का अर्थ है अंदाज़ा लगाया हुआ। अतिथि मेहमान, प्रारंभिक शुरुआती, जुटाना व्यवस्था करना, मद खाता, राज राजगीर यानी कि घर बनाने वाले, करघा कपड़े बुनने का यंत्र, मसविदा पांडुलिपि, निर्माण करना रचना करना। तो इस प्रकार आश्रम का अनुमानित व्यय इस अध्याय के सारांश को हमने समझ लिया है। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सबके लिए मददगार साबित होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।